योनि मुद्रा साधना आपका एकांत और अपना है, सिर्फ आपका है। नमस्कार, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे योनि मुद्रा साधना के विषय में। योनि मुद्रा साधना डायरेक्टली जुड़ा हुआ है हमारे रूट चक्र यानी मूलाधार चक्र से, जहाँ पे यानी हमारे मूलाधार चक्र में ही हमारे अंदर माँ कामाख्या हमारी अपनी अपनी कुंडलिनी के स्वरूप में निवास करती है। योनि मुद्रा सिर्फ एक हाथों की आकृति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी यात्रा है, शांतिमयी एक ऐसी यात्रा है जो हमें उस परम शक्ति तक मिलाती है और जिसके ज़रिए हम वो अनुभूति प्राप्त करते हैं जो एक शिशु को अपनी माँ की गर्भ में अनुभूत होता है। हमारे आजकल की इस भाग दौड़ भरी, टेंशन से भरी दुनिया में क्या होता है, हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा होता है, वो अक्सर कहीं ना कहीं बाहर चला जाता है, भटकता है। भटक के हो सकता है कोई नेगेटिव ऊर्जा से वो टकरा जाए, नेगेटिविटी से वो अट्रैक्ट हो जाए। तो योनि मुद्रा साधना का उद्देश्य यही है कि हमारे जो सातों चक्रा है, मूलाधार से लेके हमारे सहस्रार चक्रा तक, हम अपने अपने चक्रास को बैलेंस करके या फिर उसको साफ करके अपने जीवन में आ रहे विभिन्न समस्याओं से निजात पा सकते हैं। क्योंकि ये एक मान्यता है कि जब भी हमारे विभिन्न चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है तब हमें विभिन्न बीमारियां या फिर तकलीफ होता है। जैसे कि मूलाधार चक्र अगर साफ नहीं है या फिर इम्बैलेंस है तो अक्सर फाइनेंस से जुड़ा हुआ इश्यूज हमें आता है, या फिर हमारे स्वादिष्ठान या फिर मणिपुर चक्रा में कोई इम्बैलेंस होता है या फिर उसमें कोई नेगेटिविटी होता है तो अक्सर हमें क्या होता है, डाइजेशन की इश्यूज होता है, लिवर की इश्यूज होता है, या विभिन्न प्रकार की बीमारी जो पेट से जुड़ा हुआ है, या फिर हमारा जल्दी जल्दी बहुत ऐसा होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ों में अचानक से इंटरेस्ट खो जाता है। मान लीजिए एग्जांपल की तरह मैं देती हूँ कि आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे ना पहले शिव जी से बहुत प्रेम था, मैं उनकी पूजा करती थी, लेकिन अचानक से मुझे अन्य किसी देवता के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, मैं उनकी पूजा करना चाहती हूँ। यानी जो आपका इंटरेस्ट है वो इजीली खो जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे विभिन्न चक्रा जब इम्बैलेंस हो जाता है या फिर उसमें नेगेटिविटी आ जाता है तो विभिन्न जो संकेत है वो हमें प्राप्त होता है। तो इसके बारे में, इसके विषय में किसी और एक दिन बात करेंगे। आज सिर्फ बात करेंगे हम योनि मुद्रा साधना के विषय में, और योनि मुद्रा साधना करके हम उस परम शक्ति तक जाएंगे जो कि हमारी माँ है, जगत की माँ है, और सुकून से कुछ पल हम अपने माँ के साथ बिताएंगे। क्योंकि योनि रूप धारिणी माता कौन है? माँ कामाख्या, जो कि सृष्टि की आधार है, सृष्टि की मूल है। आप में से बहुत लोग जानते हैं कि योनि मुद्रा कैसे बनाया जाता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, उसमें हमने लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो भी डाला है कि योनि मुद्रा कैसे बनाया जाता है। योनि मुद्रा विभिन्न प्रकार से बनाया जाता है। एक तो होता है बहुत ज़्यादा सिंपल योनि मुद्रा, ये वाला, ये हर कोई बना सकता है। दूसरा होता है इस प्रकार का एक योनि मुद्रा, और जो तीसरा योनि मुद्रा है वो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। तो जो भी आपको इजी लगे वही बनाइए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहा है वो हमारा नंबर है। अगर आपको कोई तंत्र से या फिर एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए समस्या है, उसका समाधान आप हमसे करवाना चाहते हैं, तभी इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए सुबह 11 से लेके शाम 7 बजे के अंदर। अन्य किसी दूसरी जानकारी के लिए कि यक्षिणी साधना, भूत साधना, इसका नंबर, इसका एड्रेस, इन सब बातों को पूछने के लिए कृपया इस नंबर पे फ़ोन ना करें। तो योनि मुद्रा हमें कैसे बनाना है और कैसे साधना करना है, योनि मुद्रा साधना में हम कौन से मंत्र जप करेंगे, क्या करेंगे, आइए इस विषय में पहले हम बात करते हैं। तो
योनि मुद्रा साधना अर्थात योनि मुद्रा बना के जब हम ध्यान करने के लिए बैठेंगे, सबसे ज़रूरी बात तो है कोई एक ऐसा कमरा आप चूज़ कीजिए, ऐसा जगह आप चूज़ कीजिए जहाँ पे शांति हो। ठीक है, मेन बात यही है, जहाँ पे शांति हो, कोई भी नॉइज़ नहीं हो, यानी हल्ला गुल्ला कोई कहीं भी कोई शोर मचा रहा है, तब आप माँ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारे अंदर ही अर्थात हमारे मूलाधार चक्र में ही माँ है। लेकिन माँ सुप्त अवस्था में हमारे मूलाधार चक्र में निवास करती है। तो जब भी हम शांत बैठेंगे तभी हम जो है अपने बॉडी से, इनर स्पिरिट से या फिर इनर जो हमारी ऊर्जा है उससे हम कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे हम माँ के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सकेंगे और हमें माँ की अनुभूति ऐसे मिलेगा जैसे कि हम माँ की हम तो बच्चे हैं ही माँ की, लेकिन हम अपनी माँ के गर्भ में हैं। और जैसे कि एक बच्चे को किसी भी मतलब टेंशन की, किसी भी जो उसके बाहर इर्द गिर्द है, कुछ भी उसको समझ नहीं आता है, सिर्फ जब उसकी माँ उसके साथ रहती है तो उसको बहुत आनंद आता है ना। उसी तरीके से वही आनंद हम भी लेंगे। योनि मुद्रा साधना करने के लिए आसन जो है वो हमेशा आरामदायक आसन ही लीजिए और आसन लाल कलर का ही होना चाहिए। साधक माँ की साधना में ऑब्वियसली लाल कपड़ा ही पहनेंगे। और इसमें क्या होता है, हम माला जप नहीं करेंगे, क्योंकि मुद्रा बना के माला जप करना इम्पॉसिबल बात है। तो इसमें हम टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। अपने अपने मोबाइल में टाइमर लगाएंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितने कन्वीनियंट के हिसाब से, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से टाइम लगाइएगा। अगर पॉसिबल है तो मिनिमम 30 मिनट्स यानी आधा घंटा योनि मुद्रा साधना प्रैक्टिस से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आता है। योनि मुद्रा साधना बनाने के समय हम योनि मुद्रा बना के अपने हाथों से ऐसे योनि मुद्रा बना के हम रखेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पे। आराम से बैठेंगे, अगर पॉसिबल है तो पद्मासन में बैठेंगे, पॉसिबल नहीं है तो सिंपली जैसे साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसी तरीके से हम बैठेंगे अपने अपने आसन पे। योनि मुद्रा बना के हम अपने स्वादिष्ठान चक्र में अपने हाथों को रखेंगे मुद्रा सहित। उसके बाद हम ऐसा ध्यान करेंगे कि हमारे जो सातों चक्रास है, मूलाधार से लेके हमारे सहस्रांश चक्रा तक जो चक्रा है वो कमल की तरह खिल रहे हैं, क्योंकि माँ कमल में निवास करती है। इसीलिए हम अपने अंदर ही माँ को फील करेंगे, माँ को एहसास करेंगे। हम इसीलिए अपने चक्रास में ऐसा फील करेंगे कि हमारे चक्रा नहीं बल्कि ये कमल है, लोटस है, खिल रहा है अपने अंदर, नीचे से लेके ऊपर तक। तो ऐसा हम सोचेंगे और ध्यान लगाएंगे। और उसके बाद अगर आप मंत्र जप करना चाहते हैं तो मातृका मंत्र, मातृका वर्ण मंत्र है अंग कंग चंग टंग टंग पंग यंग शंग। इन मंत्रों का आप इस दौरान जप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में ये रखिएगा कि इस दौरान अपनी जो रीढ़ की हड्डी है अर्थात हमारी जो स्पाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। हम अच्छे से बैठेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि आसन जो है वो आरामदायक होना चाहिए। पूरा स्ट्रेट बैठेंगे और किसी भी प्रकार से हम जितना समय लगाएंगे ना, 5 मिनट, 10 मिनट या फिर जितना आप चाहते हो करने के लिए, उस दौरान हम पूरा ऐसे अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे योनि मुद्रा करके, और हम ध्यान करेंगे। और मुद्रा लगा के मंत्र चैंटिंग में कोई संख्या नहीं होता है, इसमें समय की ज़रूरत है। ठीक है, समय जो है ये आप मोबाइल में आप रिमाइंडर लगा सकते हो। इसके बाद आता है योनि मुद्रा साधना में दूसरा हम क्या मंत्र कर सकते हैं। तो जैसे कि आप में से बहुत लोग करते हैं क्लीम क्लीम कामाख्या, क्लीम क्लीम नमः, इसका भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। लेकिन सबसे अच्छा है अगर हम योनि मुद्रा साधना करने के दौरान कुछ भी मंत्र चांट नहीं करते हैं और सिर्फ हमारे जो चक्रास है उसको हम ऐसे फील करते हैं कि लोटस यानी कमल खिल रहा है, और पूरा जो ध्यान है ऊपर लाके, मूलाधार से लेके ऊपर लाके हमारे जो यहाँ पे आज्ञा चक्र है, इस आज्ञा चक्र में हम अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पे ध्यान लगाएंगे। धीरे से हम अपनी सांसों को जितना हो सके उतना गहरा खींचेंगे और धीरे धीरे बाहर हम अपने सांसों को छोड़ेंगे।
अपने सांसों को खींचना, अंदर खींचना, बाहर छोड़ना एक इस हिसाब से होना चाहिए कि उससे एक लय की सृष्टि हो, यानी एक रिदम की सृष्टि हो। ऐसे लेंगे, बाहर करेंगे, और जब हम सांस अपने अंदर खींचेंगे तो अपने सांस हमें ऐसा फील करना है कि हमारी जो सांस है वो जाके हमारे आज्ञा चक्र पे गया, और जब हम सांस को छोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि सांस जो है जाके हमारे मूलाधार चक्र में वो समर्पित हो गया। तो इस तरीके से जब हम अपने सांसों को एक लयबद्ध तरीके से, अर्थात एक रिदमिक तरीके से हम अंदर बाहर करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें धीरे धीरे हो सकता है एक ही दिन में ना हो, बट धीरे धीरे जो है हमें अपने बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ महसूस होने लगेगा। हो सकता है हम माँ की उपस्थिति भी महसूस करें अपनी बॉडी के अंदर ही। आसपास कोई है, भटक रहा है साधना के दौरान, ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा अनुभूति हमें महसूस होगा। हमें महसूस होगा कि हम अपने सांसों के जरिए, हम अपने मूल से, हम अपने जड़ से हम जुड़ रहे हैं, माँ से जुड़ रहे हैं। और तब क्या होगा, धीरे धीरे हो सकता है देवी का दर्शन साक्षात आपको आप ही के अंदर हो जाए, या फिर सपने में, या फिर उस ध्यान के दौरान ही। उसके बाद जब साधना का टाइमर एंड हो जाएगा, मोबाइल में घंटी बजने लगेंगी, तो अचानक से क्या करना है, साधना से उठना नहीं है। धीरे धीरे सांसों की गति को नियंत्रण करना है। जैसे कि हमने पहले गहरा खींचा, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ा, तो उसी तरीके से धीरे धीरे उसका जो स्पीड है उसको कम करना है। धीरे धीरे जब स्पीड कम होगा तो आंखें बंद करते करते ही अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ना है आपस में। इसके बाद जब हम ऐसे हाथों को रगड़ेंगे, उसके बाद जो गर्माहट महसूस होगा अपने अपने हाथों में, फिर उस गर्माहट को अपने आँखों में ऐसे धीरे से हम लगाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके इस हिसाब से हम अपने अपने आँखों को खोलेंगे और अपनी वास्तविकता में लौट आएंगे, यानी प्रेजेंट कंडीशन में हम लौट आएंगे। तो इस तरीके से योनि मुद्रा किया जाता है। और योनि मुद्रा का लाभ क्या होता है, आइए आपको ये भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग पूछेंगे कि योनि मुद्रा करने का क्या लाभ है। तो वीडियो के सबसे पहले ही मैंने बताया था कि हमें वो अनुभूति चाहिए कि हमारी माँ की कोख में जब हम थे, तो अभी तो हमें याद नहीं है, लेकिन वो सबसे सुंदर समय था, है ना। एक माँ और शिशु का जो ये समय होता है, ये बहुत ही सुंदर सा समय होता है, जिसकी तुलना किसी सुख से नहीं होता है। तो वो सुख प्राप्त करने के लिए, वो भी जगत जननी माता से, वो सुख प्राप्त करने के लिए योनि मुद्रा साधना किया जाता है। लेकिन योनि मुद्रा साधना अगर कोई महिला करती है तो माना जाता है कि उसकी जो प्रजनन शक्ति है, या फिर जो भी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ होता है, वो धीरे धीरे जो है वो समाप्त होने लगता है। मेंटल क्लियरिटी बढ़ती है। उसके बाद जो हमारी प्राण शक्ति है, अर्थात हमारी ऊर्जा है, वो ज़्यादा मजबूत होता है। उसके बाद हमें ऐसा फील होने लगता है, हर जगह पॉजिटिविटी है। हम अचानक से कोई डिसीजन ले पाते हैं, गलत डिसीजन लेने से बचते हैं, क्योंकि हम अपने आत्मा से कनेक्ट होते रहते हैं ना योनि मुद्रा साधना के ज़रिए। तो हमारी आत्मा हमें कभी भी कोई गलत डिसीजन लेने के लिए नहीं कहता है। अंतरात्मा हमें बोलता है क्या सही है, क्या गलत है। बाहरी दुनिया में जो मन भटकता है, उसको काट के हमारी अंतरात्मा से हम अपने आप ही जुड़ने लगते हैं योनि मुद्रा साधना से। योनि मुद्रा साधना आपका एकांत और अपना है, सिर्फ आपका है। योनि मुद्रा साधना हमेशा हमें और आपको याद दिलाएंगे कि बाहर की दुनिया जितनी भी शोर भरी क्यों ना हो, कितनी भी बेचैन करने वाली क्यों ना हो, लेकिन आपका, मेरा, हमारा जो शक्ति का स्रोत है वो हमारे अंदर ही है, अपने साथ ही है, अपने पास ही है, जो कि योनि स्वरूपा माँ कामाख्या की रूप में हमारे अपने अपने मूलाधार चक्र में ही निवास करती है। तो चलिए इस वीडियो से अभी विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।